ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं अब औरिया साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बात हमने डिस्कस करके देखी कि हमारी सोसाइटी में, अगर बिलखुसूस पाकिस्तानी माशरे को देखें जिसको हम फोकस करके चाहते हैं कि उसको हम कोई बता सकें कि बेहतरी कैसे हो सकती है, और ये इजहार बयान और ये जो तहरीर में हो या ज़ुबान के ज़रिए से हो, इसमें हम बहुत ख़राब हैं, हमको बहुत तरबियत की ज़रूरत है। तो हमने जब एनालिसिस किया तो ये नज़र आता है कि ये तहजीबी तोड़ फोड़ है जो बड़े अननेचुरल तरीके से हो गई। असल मसला वही है। असल सोशियोलॉजिस्ट जो बेसिकली कहते हैं, जो सारा स्टडी करते हैं कि हमारा सारा मामला जो है वो लैक ऑफ सोशल कंट्रोल का है। गांव में हम सोशल कंट्रोल के अंदर होते हैं, पगड़ी पहन के जानी है, बड़ों के सामने ऐसे करना है, बाकी जगह ये करना है, इसकी इज्जत करनी है, इसके ये गांव की बहन कुछ है, ये अक़दार बेटी तय है। हैं, इसलिए नहीं, सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। आपको पुलिस की जरूरत नहीं होती, आप 2 दफा उस गली में नहीं जा सकते, बूढ़ा वेल अंडरस्टूड है, वेल अंडरस्टूड। सोशल कंट्रोल उसको कहते हैं। सोशल फैब्रिक जो है ना, जो ताना बाना होता है वो इंटैक्ट है। अर्बन सोसाइटी के अंदर आप सोशल फैब्रिक को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ ये हुआ है कि हमारे यहाँ इररेगुलर अर्बन ग्रोथ हुई है। उसने नाई की दुकान उठाई, मेन गुलबर्ग के उसके अंदर दरमियान में उसमें रख दी और उसमें काम शुरू कर दिया। फ्रिंज एरियाज बने जिन्हें शैंटी टाउन्स कहते हैं, उसके अंदर तमाम क्राइम आपका आया, आपके अंदर ड्रग्स वहीं से चली, आपके अंदर बाकी चीज़ें, वो चीज़ जितनी भी फ्रिंज एरियाज थे उधर से मजदूरी करते। एक तो ये हुआ। दूसरा, उसने कहा इस गली से मैं गुजरता हूँ, ना मुझे चाचा देखता है, ना मुझे बाबा देखता है, ना मुझे दादा देखता है, ना कोई और देखता है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। पुलिस का कंट्रोल इनविजिबल, जो हाथ आ जाए वो मुजरम, बाकी जो इजाशी करते हैं वो सब कुछ उसको पकड़ लो। तो हमारे यहाँ एक हमारे टीचर होते हैं आर्थर लिविंगस्टोन, वो कहते हैं कि लाहौर इज ए बिग विलेज, बहुत बड़ा गांव है कि जो एक्सपैंड करता जा रहा है, जिसके अंदर कोई अर्बन स्टाइल है। जिन दुनिया में जिन लोगों ने अर्बन सोसाइटीज बिल्ड की हैं, उन्होंने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ बिल्ड किया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। कहाँ कंट्रोल होगा, कहाँ सोसाइटी में सिक्योरिटी होगी, कहाँ उसको हम एक रिक्रिएशन देंगे। कोई यानी वो एक जामे टाउन हो, सन में आपके पास नहीं रह गए, पार्क्स आपके पास नहीं रह गए, अखाड़े आपके पास नहीं रह गए, बैठकें आपके पास नहीं रह गई, ड्रामा आपका खत्म हो गया। माशरे के अंदर कोई और किसी किस्म की, आप जहां जाते हैं लड़ाई देखते हैं, लड़ाई सुनते हैं, दिमाग आपके फट रहे हैं। टीवी पे भी आप टॉक शो ने तो कमाल कर दिया ना, आपका हर चीज खा गई। यानी की एंटरटेनमेंट भी वही है, वो बैठ के सब शाम को एक जैसे एक जमाने में मुर्गों की लड़ाई होती थी। अब मैं आपकी तरफ आ गया हूं क्योंकि ये खास आपका सब्जेक्ट है। मैं भी आपसे पहले पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि जब हम वो देखते हैं तो बहुत दफ़ा ये एहसास होता है कि भाई एंकर्स भी और जो पार्टिसिपेंट्स भी हैं वो तहजीब से शायद तजावुज़ कर रहे हैं, ये कुछ ठीक नहीं है बात। मैंने कुछ अल्फाज भी सुने। बिल्कुल सही है। वो बात यह है कि ये हमारे माशरे की हर तरफ है। पहली बात तो मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर रहा, जो गलत है वो गलत है, ठीक, उसको मैं सही नहीं कहूँगा। लेकिन क्या हमारे कॉलम नगार कॉलम लिख रहे हैं, हम मजबून नवेसी नहीं कर रहे हैं? उनको तो ये भी नहीं पता कॉलम क्या होता है, मजबून क्या होता है। क्या आपके बड़े बड़े सीनियर यहाँ पे सहाफ़ी जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, नौजुबिल्लाह पता नहीं सेक्रेड काउज हैं, वो जुए के अड्डे नहीं चला रहे? क्या यहाँ पे भत्ते नहीं ले रहे? क्या वो पुलिस की ट्रांसफरें नहीं करा रहे? पूछ लें औरिया साहब को, आपको पता है। मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ? मैं कुछ सलाब में बहता हुआ आया हूँ? मैं इसी मुल्क में बड़ा हो रहा हूँ, तो मैंने आप ही का असर लेना है, उन्हीं का असर लेना है, उन्हीं का असर लेना है। फैक्ट ये है कि 2-3 बातें इन्होंने बड़ी जो है ना दिल को लगने वाली कही हैं, जो मुझे पहले ख्याल नहीं आ रहा था। कि देखें, जैसे तफरी के जो मौके हैं कि स्कूल हम घरों में बना रहे हैं लेकिन ग्राउंड नहीं बन रहा उस स्कूल के साथ, तो जहनी नशोनुमा जो है हमारे बच्चों की वो नहीं हो रही। अच्छा, मैं बिल्कुल जॉइंट फैमिली सिस्टम की जब मैं बात कर रहा था, मैं ये नहीं कहता जो अकेला रहता है वो अनफिट है, नहीं। मैं ये कहता हूं कि उसके पास वाक़े ज़्यादा हैं अपनी औलाद के ऊपर लोगों का एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए। वो एक अच्छा सिस्टम था, सिस्टम अच्छा, एक अच्छा यूज़ था, हमें सूट करता था। और वो अच्छा, असातिज़ा की बात कर रहे हैं, मैंने आज सुबह अयाज अमीर साहब का एक कॉलम पढ़ा। उन्होंने लॉरेंस कॉलेज की 150th ईयर के ऊपर लिखा है कॉलेज, और उनका है कि जब मैं उस स्कूल में जाता था तो वहां पे असातिज़ा का मकसद सिर्फ तालीम देना होता था, यानी उनका और मिशन था उनका और कोई मकसद ही नहीं था जिंदगी में। यानी वो साइकिल पे आते थे, साइकिल पे घर जाते थे। डॉक्टर नजीर इसी गवर्नमेंट कॉलेज से निकलते थे तो पीसीएस अफसर, सीएसएस अफसर सारे जो है ना गाड़ियों पे रुक के सलाम करते थे उनको। मैं नहीं समझता कि पैसा अभी भी हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम है जितना हमने उसको बनाया हुआ है। हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है पैसा, हमने अपने जहनों के ऊपर उसको ज्यादा सवार कर लिया है। अब आप ये देखें कि ये मोबाइल फोन की बात हो रही थी, एक इंट्रोडक्शन है ना, ये मोबाइल फोन आ गया हमारे पास, लेकिन किसी को तमीज नहीं है मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की। उसकी अपने एटिकेट्स हैं, उसके अपने एटिकेट्स हैं। आप मुझे रात को 1:30 बजे फोन कर रहे होते हैं,
जो सुबह पहलवान उठता है वर्जिश करने के लिए, सुबह 5:30 बजे मुझे फ़ोन करना शुरू होता है। अगर मैं उस वक्त नहीं उठाता या मैं कह रहा हूँ मैं भाईजान सुता पे है, नहीं, ये बात नहीं है। आप अपने निसाब को भी तो तब्दील करें ना। अभी तक हम शेरशाह सूरी पढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ तो प्रॉब्लम यह है कि हमने मिसाइल भी बनाने तो गजनी और गौरी उनका नाम रख देना। पाकिस्तान में हमें 2 नाम नहीं मिलते मिसाइलों के रखने के लिए। यानी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं अब आखिर में डॉक्टर महमूद हसन साहब से कहूँगा कि डॉक्टर साहब इस बात के बारे में कि हमारे जो फ़िक्री कायदीन हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे सियासतदानों में जो अहले फ़िक्र हैं, हमारे अहले दानिश हैं, इन लोगों ने गालिबन अपना किरदार अदा नहीं किया। और उसमें हमारे उलमा भी शामिल हैं कि जो सोसाइटी की तरबियत करते हैं और आला अक़दार के फ़रोग के लिए उनको तालीम देते हैं। वो मस्जिद का मेंबर होता है, वो स्कूल कॉलेज, वहाँ से ऐसे मेयारी उनको हिदायत देते हैं और अब वो नमूना बनते हैं फिर खुद उस चीज़ का। ऐसा नहीं होता कि अगर वो एक तरफ कॉलम लिख लें और दूसरी तरफ उनका ज़ाती किरदार ऐसा हो तो वो किरदार का भी नमूना बनते हैं। तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा फिर इस बात को समराइज़ कर दीजिए कि हमको जब हम किसी सोसाइटी में मौसर जगह पे होते हैं तो वो कैसा शख्स होता है। जी बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ आपने सवाल पूछा है। हमारा जो मुआशरा है इस वक्त मैं समझता हूँ कि रीस्ट्रक्चरिंग के मराहिल में है। हम अपने आप को, अपनी कौम को एक दोबारा से तामीर नौ के मरहले से हम गुज़र रहे हैं और हमें इस वक्त अपनी तमाम जो अक़दार और रिवायात हैं उनका हमें जायज़ा लेना चाहिए। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो मज़हबी हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो दूसरे शोबों से उनका ताल्लुक़ है, वो अपना किरदार उस तरह से अंजाम नहीं दे सके जिस तरह से अंजाम देना चाहिए। दरअसल आज का जो मुआशरा है वो हमसे कुछ और तकाजा करता है। आज हम पाकिस्तान को सबसे अलग थलग करके नहीं रह सकते या नहीं अपने आप को बचा सकते। ये भी हकीकत है। हम एक पूरे दुनिया के मुआशरे का एक हिस्सा हैं। हमने अपने इस दरिया को उसके बहाव के मुताबिक छोड़ दिया है। हमने अपना किरदार जो हमें अदा करना है, एक उस्ताद को जो किरदार अदा करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी तालीमी पॉलिसी क्या है, हमारी तालीमी पॉलिसी के मकासद क्या हैं, हमने तालिब इल्म को या अपने नौजवान को क्या बनाना है, हमने क्या उसको ज़हन देना है। क्या महज साइंटिफिक अप्रोच करने से या साइंस और टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाने से हम एक अच्छे नौजवान और मुस्बत तामीर किरदार अदा करने वाले नौजवान पैदा कर सकते या नहीं पैदा कर सकते। एक ऐसे माहौल में जहां हमारे नौजवान जाके खुदकुशियां कर रहे हैं और खुदकुश धमाके और हमले कर रहे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम इस वक्त तमाशा बनी हुई है, हमें हमारे जो लीडरान किराम हैं, मैं उनसे इस मीडिया के ज़रिए से और आपके चैनल के ज़रिए से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इस कौम पर रहम कीजिए और इस कौम को जहाँ से हम चले थे उसके मुताबिक इसको आगे लेकर चलिए। डॉक्टर साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बड़ी माजरत के साथ चाहता हूँ कि आपको बताऊँ कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। ख़ातिन हज़रात, मैं अपने मेहमानों का औरिया मकबूल जान साहब का, जनाब मुबश्शिर लुक़मान साहब का और डॉक्टर महमूद हसन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की और उसके साथ ही हमें ये बातें बताई कि हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है, हम इसे कैसे एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, लेकिन मैं एक बात जाते हुए ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि लीडरशिप का फ़ुक़दान है, लीडर्स अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, लेकिन हम में हर इंडिविजुअल अपना तो ज़िम्मेदार है। अगर हम ये तय कर लें कि हम अपनी जानिब से कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो गलत है, तो मेरे ख्याल में ये सोसाइटी फिर अगर इंडिविजुअल्स ठीक हो जाएं सब अपनी अपनी जगह, तो सोसाइटी में भी तब्दीली आएगी। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है। अखलाक ज़ाहिर होता है हमारी ज़ुबान से, हमारे तर्ज़ अमल से, हमारे इशारों से, हमारे पूरे तहज़ीबी अमल से जो हम दूसरों के साथ करते हैं। इस गुजारिश के साथ कि इस दीन का असल मकसद तज़किया नफ्स है, आइए अपने दीन को इस मकसद से जानने के लिए, जैसे हमने गुफ्तगू की, हम ये तहैया करें कि ये चीज़ें औसाफ अपने अंदर हम पैदा करेंगे और अगर हमारी लीडरशिप से कोई कोताही होगी तो हम खुद अच्छा बन के उसको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।